चलो। हाय फ्रेंड, आज हम लोग VBA ऑब्जेक्टिव हिस्ट्री को देखेंगे। पहला में है स्पिनिंग जेन किस प्रिंट हो गया। स्पिनिंग जेनी का आविष्कार कब हुआ था? तो 1770 ईस्वी में। अगला है सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसने किया था? तो सेफ्टी लैंप का आविष्कार किए थे वो हम्फ्री डेवी ने। किसने किए थे? हम्फ्री डेवी ने। अगला है बम्बई में सर्वप्रथम सूती कपड़ा मिलों का स्थापना बम्बई में सर्वप्रथम सूती कपड़ों की मिलों का स्थापना कब हुआ था? तो 1855 ईस्वी में। अगला है 1917 ईस्वी में भारत में पहली जूट मिल किस शहर में स्थापित किया गया था? तो कोलकाता में। अगला है भारत में कोयला उद्योग का प्रारंभ कब हुआ था? 1914 ईस्वी में। कब हुआ था? 1914 ईस्वी में। अगला है जमशेदजी टाटा के ने टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब की? तो 1907 ईस्वी में। जमशेदपुर टाटा स्टील की स्थापना कब हुआ था? तो 1907 ईस्वी में। अगला है भारत में टाटा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन की स्थापना कब हुई थी? तो 1910 ईस्वी में। इसके अगला है इंग्लैंड में सभी महिलाओं एवं पुरुषों की वयस्क मताधिकार कब प्राप्त हुआ था? तो 1918 ईस्वी में। कब प्राप्त हुआ था? 1918 ईस्वी में। अगला है अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन की स्थापना कब हुई थी? तो अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन की स्थापना 1920 ईस्वी में हुई थी। अगला भारत के लिए पहले फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुआ था? तो 1881 ईस्वी में। अगला है गदर पार्टी की स्थापना कब और किसने किया था? तो लाला हरदयाल 1913 ईस्वी में। कब हुआ था? 1913 ईस्वी में। किसने किए थे? लाला हरदयाल ने। अगला है जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो 13 अप्रैल 1919 ईस्वी। अगला लखनऊ समझौता किस वर्ष हुए थे? तो 1916 ईस्वी को। इसके अगला है असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में हुआ था? तो प्रस्ताव अधिवेशन हुआ था वो सितंबर 1920 कोलकाता में हुआ था। इसके अगला है भारत में अखिल आंदोलन कब और किस देश के साथ हुआ था? तो अखिल आंदोलन तुर्की 1920 ईस्वी में हुआ था। इसके अगला है सविनय अवज्ञा आंदोलन कब और किस यात्रा में शुरू हुआ था? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन दांडी यात्रा में हुआ था और 1930 ईस्वी में हुआ था। अगला है पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वर्ष अधिवेशन में पारित हुआ था? तो कोलकाता 1933 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? तो 1933 ईस्वी कोलकाता में हुआ था। अगला है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब और किसने की? राष्ट्रीय स्वयंसेवक की स्थापना किसने की? तो केबी हेडगेवार ने 1925 ईस्वी में। अगला है वल्लभ भाई पटेल यानी जो सरदार वल्लभ भाई पटेल की उपाधि किस आंदोलन के दौरान दी गई था? बारडोली आंदोलन के दौरान दिया गया था। किसके दौरान दिया गया था? तो बारडोली आंदोलन के दौरान। अगला है रंपा विद्रोह कब हुआ था? तो 1916 ईस्वी में। कब हुआ था? 1916 ईस्वी में। अगला इनमें से कौन सा उपभोक्ता उद्योग है? उपभोक्ता, तो उपभोक्ता कहने का मतलब जो उपभोग करने का मतलब खाने वाला सामान, इसमें कौन है? पेट्रोल, लौह, चीनी, चितरंजन, लोकोमोटिव, यानी खाने वाला है वो क्या है?
तो वो चीनी। अगला है, निम्न में से कौन सा मोटे पैमानों पर उद्योग है? छोटे पैमानों का उद्योग है। पहला चीनी उद्योग, दूसरा कागज उद्योग, तीसरा खिलौना उद्योग, चौथा विद्युत उपकरण उद्योग। तो इसका सही आंसर होगा खिलौना उद्योग है, जो छोटा उद्योग है। अगला है, भोपाल त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ था? कार्बन डाइऑक्साइड, मिथाइल आइसोसाइनाइट, मिथाइल आइसोसाइनाइट, मिथाइल आइसोसाइनाइट, सल्फर डाइऑक्साइड। तो इसका आंसर हो जाएगा मिथाइल आइसोसाइनाइट। इसका आंसर मिथाइल आइसोसाइनाइट सी में भी है और बी में भी है। अगला, इनमें से कौन औद्योगिक अवस्थिति का कारण नहीं है? और वो है जो औद्योगिक अवस्थिति का कारण कौन नहीं है? तो पूंजी है, वो औद्योगिक स्थिति के नहीं है। बाजार, जनसंख्या, ऊर्जा है जो किससे? औद्योगिक अवस्थिति के कारण है। यानी औद्योगिक से बाजार में बेचने के लिए उससे संबंधित है, जनसंख्या से भी संबंधित है, ऊर्जा से भी संबंधित है। जैसे इसका अगला है, भारत में सबसे पहले स्थापित लौह इस्पात कंपनी निम्नलिखित में से कहाँ था? कौन सा है? और वो है टाटा लौह इस्पात, टिस्को, यानी टाटा लौह इस्पात कंपनी। अगला है, पहली आधुनिक सूती मिल मुंबई में स्थापित की गई थी, क्यों स्थापित की गई थी? तो बुआ यहाँ पे देखे गए, पहला मुंबई एक पतन है। यह कपास उत्पादन के निकट स्थित है। मुंबई में पूंजी उपलब्ध भी थी। यानी इसका सभी रहने का कारण पहली आधुनिक सूती मिल मुंबई में स्थापित की गई थी, क्योंकि मुंबई एक पतन है। उसके बाद मुंबई के पास उत्पादन क्षेत्र की निकट स्थिति, कपास की स्थिति है जो निकट में है। उसके बाद मुंबई में पूंजी बहुत ज़्यादा मात्रा में था, इसीलिए इसका आंसर होगा डी ऑप्शन, ऑल ऑफ दीज, इनमें से सभी।